बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोल पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के टॉप जो है मैं 150 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि आप यही मेरा कंप्लीट वीडियो देख के जाते हो और 150 ये क्वेश्चनों को रट के जाते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 90 से 95% आपका पेपर जो है इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका जो है यही आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आ सकते हो, एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर। ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको अपने एग्जाम में यही सारे देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। यदि हम पेपर की बात करें तो कल आपका MGQP का आपका पेपर लगा हुआ है। कुछ जो है स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर लगा हुआ है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, और कुछ जो है स्टूडेंट का फोर्थ सेमेस्टर का यही पेपर लगा हुआ है, क्योंकि इस बार MGQP जो कि सेकेंड सेमेस्टर में भी यही पेपर करा रही है और ह्यूमन वैल्यूज पेपर भी जो है सेकेंड सेमेस्टर में ही करा रही है। कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा लिखा हुआ है, तो अपना एडमिट कार्ड आपको देखना। यदि आपको भी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही देना है तो आज की जो हम क्लास करा रहे हैं टोटल इसमें 150 क्वेश्चनों की श्रृंखला, तो अब ये कंप्लीट वीडियो को देख लेना है और वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके जो कल छपने वाले हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है। चलेगा, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर BA के 8 सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर की बात करें MGQP का, तो इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये MGQP का ही क्वेश्चन पेपर है, इसी वर्ष हुआ है, क्योंकि MGQP के कुछ कॉलेज जो कि पहले आपके एग्जाम करा लेते हैं, कुछ जो कि मेन कैंपस वगैरह का लेट में थोड़ा सा एग्जाम होता है, तो MGQP का ही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। मैं पिछले 3 वर्षों के MGQP के मैं तीनों पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि MGQP 50 ही क्वेश्चन कराती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 50 नंबर का आपका आएगा, इसमें 50 क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे इस बार आपके। चलेगा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि योग शब्द की उत्पत्ति किस जो है भाषा से हुई आपको बताना है। तो योग शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले तो बात ये भारत से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ हुई है? भारत से हुई है। योग शब्द जो कि संस्कृत भाषा के युज धातु से निर्मित है, युज धातु से बना हुआ है। किस जो है भाषा के, ये संस्कृत भाषा के युज धातु से योग शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त कब हुई थी? तो कहोगे 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें का रहेगा चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 3 नंबर की प्राणायाम जो है किससे संबंधित, आपको ये बताना है। तो प्राणायाम जो संबंधित है ये सांसों का जो है नियंत्रण से संबंधित, क्योंकि प्राणायाम के 3 इसके घटक होते हैं। एक होता है इसमें का पूरक, इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है पूरक, दूसरा आपका होता है रेचक, दूसरा रेचक होता है, तीसरा आपका होता है कुंभक। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? कहोगे कुंभक होता है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। पूरक का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण। तो सांस को रोकना आपका हो जाएगा कुंभक। तो ये तीनों के अर्थ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई ना कोई इसका जो है अर्थ पूछ सकता है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना। तो 21 जून को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अभी इसी महीने में मनाएगा। ये क्वेश्चन की तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ 100% की, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इसकी शुरुआत की थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किसने किया था, एग्जाम में पूछ सकता क्वेश्चन। इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इनके नेतृत्व में हुई थी इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि वज्रासन किसके लिए लाभकारी है, आपको बताना है। तो वज्रासन जो कि भोजन करने के पश्चात किया जाता है, तो आपके जो है भोजन के पाचन संबंधी आपके विकारों के लिए, फूड डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें का होगा आपका चौथा ऑप्शन, क्योंकि इससे आपका पाचन जो है दुरुस्त होता है। ठीक है, इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, आपको ये बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था?
29 अगस्त 2019 को। 6 नंबर क्वेश्चन का इसमें का चौथा होगा नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 7 नंबर, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श जो है वाक्य स्लोगन क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका आदर्श वाक्य जो स्लोगन है फिट इंडिया तो हिट इंडिया, बिल्कुल इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 8 नंबर की गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं, आपको बताना है। तो भैया एक होता है गिल्ली, ठीक है, एक गिल्ली होता है, एक होता है डंडा, तो जाहिर सी बात 2 उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें का दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या जो है विकसित होता है, आपको बताना है। तो पारंपरिक खेलों से बच्चों में जो विकसित होता है एगिलिटी और कंसंट्रेशन जो है विकसित होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर की पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस जो है बात का ध्यान जो है रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो पारंपरिक जो खेल होते हैं जिसको हम ट्रेडिशनल गेम कहते हैं, तो इनको डिजाइन करते समय किन बातों पर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जो है खेलने का स्थान क्या है और उसकी सामग्री क्या है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें करेक्ट होगा दूसरा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा जो है क्यों बनाया गया, आपको ये बताना है। तो इसको किस लिए जो है बनाया गया, इसका हिस्सा शारीरिक शिक्षा को स्कूल में, स्कूल को जो है शारीरिक शिक्षा और स्कूल को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है। 12 की बात करें तो जो है संतुलित विकास के लिए किया गया था, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों की जो है संरचना किस पर आधारित होती है, आपको बताना है। तो पारंपरिक जो खेल होते हैं, जो ट्रेडिशनल आपके गेम होते हैं, इनकी जो रचना होती है स्थानीय संस्कृति और उसकी परंपराओं पर होती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए आपको नियमित व्यायाम और प्राणायाम आपको करना चाहिए। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर है ये किसको कहते हैं, तो कहोगे जो है खान पान व्यायाम और आदतों से उत्पन्न रोग होता है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा जो है शामिल होना चाहिए, आपको बताना है। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला भी हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कि क्रेशन जिसको हम मनोरंजन कहते हैं ये किस आयु के वर्ग के लिए आवश्यक होता है। तो जो मनोरंजन होता है ये सभी आयु के लिए आवश्यक होता है। इसमें का चौथा होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो है खेल मनोरंजन के साथ जो फिटनेस भी जो है बढ़ाता है, आपको ये बताना है। तो मनोरंजन के साथ जो फिटनेस बढ़ाता है इन 4 गेमों में से कौन सा इसमें का खेल है, आपको ये बताना। तो कहोगे बैडमिंटन है, कौन सा है, तो बैडमिंटन इसमें का तीसरा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो वजन प्रबंधन का जो उद्देश्य रहता है शरीर के जो है वजन को संतुलित उसको बनाए रखना। इसमें का तीसरा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर, वजन घटाने के लिए कौन सी जो है गतिविधि सबसे प्रभावी मानी जाती है, आपको ये बताना। तो वजन घटाने के लिए सबसे जो प्रभावी गतिविधि मानी जाती है 21 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपका जो है तेज चलना और दौड़ना होता है। सबसे ज़्यादा वजन आपका जो है कह सकते हो कम होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 22 नंबर है कि किस हार्मोन्स का असंतुलन मोटापे का जो है कारण बन सकता है। तो इंसुलिन की कमी से मोटापा होता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख जो है लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। तो स्वस्थ जीवन शैली का जो प्रमुख लक्षण है वो आपका हो जाएगा अनुशासित जो है दिनचर्या होती है। इसमें का दूसरा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जो है जुड़ी हुई है। तो खराब जीवन शैली से जो बीमारी आपकी जुड़ी हुई है मधुमेह है, डायबिटीज है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है गतिविधि स्कूलों में
क्रिएशन मैंने मनोरंजन के लिए जो कराई जाती है, तो मनोरंजन के लिए जो कराई जाती है खेल प्रतियोगिता कराई जाती है, सभी को पता होगा, स्पोर्ट जो कंपटीशन होता है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि नौकासन में कौन सा जो है हवा अंग में जो है उड़ते हैं, तो आपके जो है सिर, पैर और हाथ। इसमें का तीसरा 26 नंबर क्वेश्चन का तीसरा राइट होगा। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में जो है देखा जाता था, आपको ये बताना है। तो अनुशासनात्मक और जो है सैन्य प्रशिक्षण के रूप में। इसमें का तीसरा है। फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, जो 4 वर्ष के बाद ही खेले जाते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ध्यान यानी मेडिटेशन करने का लाभ क्या है, आपको ये बताना। तो मेडिटेशन करने से जो है मानसिक शांति जो है मिलती है। इसमें का तीसरा 29 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर की ध्यान करने का उपयुक्त जो है समय कौन सा, आपको बताना है। तो ध्यान करने का जो उपयुक्त जो समय होता है मॉर्निंग का होता है, ठीक। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका योगासन करने में कौन सा जो है प्रणाली सबसे अधिक जो है लाभान्वित होती है, आपको ये बताना। तो पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र सभी होते हैं। इसमें का डी होगा। ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है, तो ध्यान की स्थिति में शरीर की जो कह सकते हो अवस्था जो होती है आपकी शांत होती है और जो है स्थिर होती है। इसमें का होगा तीसरा 32 का तीसरा है। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि ध्यान में कौन सा अंग जो है प्रमुख होता है, तो आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। इसमें का होगा दूसरा। योग और ध्यान का नियमित जो है अभ्यास किसे सुधारता है, तो योग और ध्यान का जो नियमित व्यायाम होता है वो आपका सुधारता है, नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है, स्मरण शक्ति आपकी जो मेमोरी है इसमें भी जो सुधार करता है, और भावात्मक जो संतुलन है उसमें भी सुधार करता है। इसमें का डी होगा। ये सभी में जो है सुधार करता है। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन की योग सूत्र की रचना जो है किसने की थी, तो महर्षि पतंजलि ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका योग का अर्थ क्या है, तो योग का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो जोड़ना या फिर जो है एकता। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते, तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सा खेल गेंद से जो है नहीं खेला जाता, आपको बताना है। गेंद से नहीं खेला जाता है, आपको ये बताना है। तो क्रिकेट ये भी गेंद से खेला जाता है, ठीक है। और हम बात करें इसमें तो आपका जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल भी जो है किससे खेला जाता है, गेंद से। और बास्केटबॉल भी, लेकिन इसमें जो गिल्ली डंडा है ये नहीं खेला जाता क्योंकि इसमें गिल्ली डंडा की आवश्यकता होती है, तो गेंद से नहीं खेला जाता। इसमें होगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर क्वेश्चन की खो खेल जो है इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो भारत में। इसमें का चौथा। कबड्डी जो है किस प्रकार का खेल है, तो कबड्डी जो खेल है ये किस प्रकार का खेल है, तो ये टीम खेल है। इसमें का दूसरा है ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना। तो सैन्य जो है प्रशिक्षण था। इसमें का दूसरा 42 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। 43 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन से संस्था की जो है स्थापना की थी, आपको ये बताना है। तो आपकी जो है दी हुई है NIS पटियाला की स्थापना किया था, नेशनल आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट, जो कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है ताड़ आसन किस प्रकार का आसन, तो ताड़ आसन करने से आपकी लंबाई बढ़ती है। तो ताड़ आसन कैसे किया जाता है, तो खड़े होकर किया जाता है, इससे आपकी लंबाई बढ़ती है। इसमें का तीसरा होगा नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु जैसी हो जाती है, तो नाव के समान हो जाती है। इसमें का दूसरा। नौकासन करने का उपयुक्त जो है समय क्या है, तो नौकासन करने का जो उपयुक्त समय है खाली पेट होता है सुबह। इसमें का दूसरा। निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में जो है सहायक नहीं है, कौन सा कार्य जो है स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है, तो योग भी इसमें सहायक है, संतुलित भोजन, नींद पूरी करना ये भी सहायक, लेकिन धूमपान इसमें जो है जीवन शैली में सहायक नहीं है। इसमें का चौथा। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, तो देखो फिटनेस में आपका ताकत भी होती है शामिल, गति भी और सहन शक्ति भी, लेकिन ऊंचाई इसमें शामिल नहीं होती है। इसमें का तीसरा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक फिटनेस से। इसमें का तीसरा। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि वेलनेस का अर्थ क्या होता है,
वेलनेस का अर्थ होता है व्यक्ति का समग्र जो है स्वास्थ्य होता है। इसमें का डी ऑप्शन है चौथा विकल्प। ये आपके 50 क्वेश्चन है। अब मैं 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन और भी मैं करा रहा हूँ। टोटल आपके मैं 150 क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, जो कि पहले ही मैंने बताया था। आपका ये एक आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 पेपर और भी मैं करा रहा हूँ। इसलिए सभी जितने भी क्वेश्चन आपके टोटल 150 मैंने पहले कह रखा है, इन सभी को आपको रट के ही जाना है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बाद सभी विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कर लें। चलेगा। यहाँ से हम सेकंड पेपर भी लेके आ चुके हैं। इसमें भी आपके 50 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये भी क्वेश्चन पेपर जो है पिछले साल का है, जो कि 2000 जो है आपका 24 में आयोजित कराया गया है। 25 वाला मैंने पहले सॉल्व कराया है, अब 24 का कराना है। उसके बाद हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन बनने हैं। चलेगा, हम सीधे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मनोरंजन जो है व्यक्ति को क्या संदेश देता है, आपको ये बताना है। तो ये सहयोग और प्रेम दोनों का संदेश देता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक खेल है, तो पारंपरिक खेल क्या है आपको बताना है। तो जो आपके ट्रेडिशनल जो गेम होते हैं, तो इसमें देखो, इसमें जो कबड्डी है ये आपका पारंपरिक खेल है, और कोई भी इसमें का जो है पारंपरिक खेल नहीं है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। बहुत सारे पारंपरिक खेल जैसे कि आपका हो गया खो जो है स्टेपू हो गया, गुट्टे हो गया, ये सब पारंपरिक खेल हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि YMCA इसका फुल फॉर्म है कि हाँ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना किसने किया था, आपको ये बताना। तो एच सी बक ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? 1920 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 4 नंबर है। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा, आपको बताना है। पहली बात तो अष्टांग योग होता क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा किए ले रहे हैं। अष्टांग योग में जो है 8 इसमें स्टेप होते हैं, 8 इसके चरण होते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं, ये जो कह सकते हो अष्टांग योग का जो प्रतिपादन किया था, जो संकलित किया था, इसको महर्षि पतंजलि ने किया था। किसने किया था? महर्षि पतंजलि जी ने जो है इसकी खोज किया था, फिर जो है इसको संकलित किया था पतंजलि। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने इसकी खोज किया था। अब इसके 8 जो स्टेप है, 8 जो चरण है, मैं 8 बता रहा हूँ। किस नंबर पे कौन सा चरण आता है एग्जाम में, कोई ना कोई तो क्वेश्चन बनने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी से बनेंगे। तो 8 स्टेप इसके आपको रट लेना है। पहला आपका होता है यम, पहला यम होता है। दूसरा आपका नियम होता है। तीसरा आपका होता है आसन। तीसरा आपका आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। चौथा क्या होता है? चौथा आपका होता है प्राणायाम। पांचवा आपका क्या होता है? प्रत्याहार। 5 नंबर पे आपका प्रत्याहार आता है। 6 नंबर पर आपका आता है धारणा। 6 नंबर पर धारणा आती है। 7 नंबर पे आपका आता है ध्यान। 8 नंबर पर आपका जो है समाधि आती है। तो इसके 8 चरण होते हैं, मैं 8 बता दिया हूँ। पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान है, आठवां आपकी समाधि है। तो उन 8 आसनों को, ठीक है, इसके जो स्टेप है किस नंबर पे कौन सा आता है, एक दो बार अब इसको अब लिख लीजिए रट के, आपको पता हो जाएगा। इससे 2 से 3 आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें तीसरा अंग पूछ रहा तो कहोगे भैया पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा होता आपका आसन। तो इसमें तीसरा अंग पूछ रहा तो भैया तीसरा क्या होता, कहोगे आसन होता। इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन देखो, जो कि 5 नंबर की कंचा खेल है। तो ये भारतीय खेल है। कंचा खेल इंडियन खेल है। गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है, तो भारत में प्रसिद्ध। इसमें का पहला। भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व जो है करते हैं, तो भारत के जो पारंपरिक खेल हैं, ट्रेडिशनल गेम वहाँ के करते हैं। इसमें का दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 21 जून को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन की संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें सभी शामिल होते हैं। तो इसमें जो है सभी भोजन के सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसमें का चौथा है। फिर आपका है कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, जिससे कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा कि अष्टांग योग इसके 8 चरण होते हैं। मैंने अभी आपको सब बताए थे। इसके जो प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें का जो आसन है, पहला यम होता है, दूसरा है नियम, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारणा है, सातवां ध्यान है, आठवां आपकी समाधि है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसमें का तीसरा सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है, तो सूर्य नमस्कार की जो प्रथम मुद्रा है पिरर पोज होती है। ठीक है, इसमें कब होगा चौथा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया था, आपको बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 फंसते हैं। पहली बात तो योग दिवस की जो है ये पहली बार कब मनाया गया है, इसकी जो है घोषणा कब की गई, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर थोड़ा सा हम विस्तृत से आपको बता दें, जिससे कोई भी आपका जो है स्टेप छूटे ना। ठीक है, चलेगा।
12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो आपका हो जाएगा, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसकी जो है इसको घोषित कब किया गया था, इस पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। 11 दिसंबर 2014 को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है घोषणा की गई थी, जो कि दिसंबर में की गई थी। तो जाहिर सी बात है आपका जो है 21 जून आपका निकल चुका था, तो जस्ट इसको एक साल बाद इसको मनाया गया था पहली बार, यानी 2015 में 21 जून 2015 को हम प्रथम बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सेलिब्रेट किए थे। क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी लेट में हुई थी, मतलब जून चूँकि निकल चुका था, इसमें जो है कब इसकी स्थापना हुई थी कहोगे, जो है दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। तो जस्ट अगले साल इसको 21 जून 2025 यानी जो है 15 को इसको हम फर्स्ट बार सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, तो 21 जून 2015 को इसको हम पहली बार जो है सेलिब्रेट किए थे। इसमें का राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है, ठीक है, ये किसको दिया जाता है आपको ये बताना है। अर्जुन पुरस्कार होता है खिलाड़ियों को दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अर्जुन जो पुरस्कार होता है आपका, अर्जुन जो पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार ये प्लेयर को दिया जाता है, खिलाड़ियों को। किसको देते हैं? खिलाड़ी को। और आपका जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, कौन सा? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, बल्कि टीचर को दिया जाता है, कोच को। जो कोच होता है जो सिखाता है इन खिलाड़ियों को, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है, टीचर को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो टीचर होता है सिखाने वाला, उसको ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। अब अर्जुन जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो है कब से इसको दिया जाता है? 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी इसको दिया जाना। फिर आपका है बात कर ले द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर की शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है, आपको ये बताना। तो H.C. बक जी हैं, अभी कौन है आपको ये बताना। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ से जो है यदि भारत की बात करेंगे, यहाँ से वैसे तो फ्रेडरिक लुडविग जान जो है शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। तो इसमें का चौथा ऑप्शन सही होगा। यदि भारतीय पूछेंगे तो भारतीय आपके H.C. बक जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें का तीसरा है, योग शब्द का उद्भव जो है किस धातु से हुआ? तो युज धातु से हुआ है संस्कृत के। इसमें का पहला, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? इसमें 12 होते हैं, आसन या फिर मंत्र कह सकते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका जो है आश्वासन देता है, आपको बताना है। तो व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास। इसमें का पहला 18 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की घर की सफाई का जो है क्या महत्व है, आपको बताना है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी इसमें का होगा चौथा उपरोक्त के सभी। स्वच्छ भारत अभियान ये कब जो है प्रारंभ किया गया था, आपको ये बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है शुरू हुआ था, जो कि गांधी जी की जो है जो जयंती पड़ी थी उस समय, आपकी 150वीं जो है जयंती पड़ी थी। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि आपका योग शब्द किस भाषा से आया है? तो संस्कृत भाषा के युज धातु से उत्पन्न हुआ है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों की अधिकार गतिवर्धक शिक्षा का जो प्रारूप होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो उसका जो प्रारूप होना चाहिए वो जो है ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप पहले सामूहिक खेल होना चाहिए। योग के पितामह कौन है? तो महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें का पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ धोने कितनी देर तक धोने चाहिए? तो 40 से 60 सेकंड तक इसमें का पहला होगा। मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है? मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। 25 नंबर की हम बात कर ले तो शिक्षा प्रदान करना भी है, ज्ञान में वृद्धि करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास है सभी। इसमें का होगा चौथा उपरोक्त के सभी। कंचा होता है क्योंकि कांच का बना होता है। इसमें का दूसरा, सामाजिक बंधनों
को जो है मजबूत बनाते हैं तो पारंपरिक खेल बनाते हैं। इसमें का तीसरा, मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है। तो जीवन शैली आपकी निभाता है सबसे ज़्यादा, आपके लाइफ स्टाइल क्या है सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। 28 नंबर क्वेश्चन का, इसमें का पहला, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? तो कहोगे वज्रासन किया जाता है, जो कि पाचन में सहायक भी है। कि 30 नंबर क्वेश्चन की उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरण स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता ये दोनों आवश्यक है। इसमें का सी होगा पद के दोनों। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक जो है सक्रिय रूप है। तो किसका ये जो है सक्रिय रूप है आपको ये बताना, कहोगे एक्सरसाइज का है, व्यायाम का है। इसमें का चौथा, योगा कर्म कौशल में ये जो वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी के चश्मे का लोगों का नारा क्या है? आपको ये बताना है। तो इनके चश्मे के लोगों का जो नारा है वो है स्वच्छ भारत मिशन है। इसमें का चौथा है, फिर आपका है किसे शरीर निर्माण भोज के रूप में जो है जाना जाता है? तो शरीर निर्माण की बात आएगी बॉडी बिल्डिंग की, तो प्रोटीन जो है बहुत ही जरूरी होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। इसमें का तीसरा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। सांस्कृतिक क्रियाएं क्या है? तो संगीत, नृत्य, नाटक ये सभी हैं। इसमें का चौथा, जीवन शैली का निर्माण करता है? तो पारंपरिक खेल आपके करते हैं जीवन शैली का निर्माण। जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल आपका होता है 37 की बात कर ले तो पारंपरिक खेल भी करते हैं, वीडियो गेम भी। इसमें का लगाओ तीसरा होगा दोनों। मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो BMI का करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। फिर आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? आपको बताना है। तो विश्व में कितने प्रतिशत लोग जो है मोटे हैं? आपको ये क्वेश्चन जो है बताना है। तो 16% जो है लोग जो कि मोटे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का 16%। तो इसमें आप जो है 15% आप लगा सकते हैं। वैसे तो 16% लोग मोटे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि मनोरंजन के जो है आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। इसमें का तीसरा होगा, कौन से आसन को जो है माउंट पोज कहा जाता है? माउंट पोज जो आपका आसन होता है किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं ताड़ासन को। पर्वत जैसे आसन ये होता है। फिर आपका है शारीरिक जो है दक्षता के कितने घटक होते हैं? शारीरिक दक्षता के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पहला होता है कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, दूसरा होता है मास्कुलर स्ट्रेंथ, तीसरा होता है मास्कुलर इंडोरेंस, फिर फिक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। इसके 5 जो है कंपोनेंट होते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन बनेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें का दूसरा, और WHO की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 7 अप्रैल 1948 में WHO की जो है स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर की, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है? तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का है। इसमें का दूसरा 44 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है, प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार जो होता है अचानक और आपातकालीन चिकित्सा होती है। इसमें का लगाओ दूसरा। मोटापे का कारण क्या है? तो खनिजों की कमी है, या फिर जो है विटामिन C की कमी है, या फिर जो है आवश्यकता से अधिक भोजन। बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक जब भोजन खाओगे तो आपको मोटापा होगा। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 47 नंबर की, गुट्टे जो है किस देश का खेल है? तो गुट्टे भारत का खेल है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को जो है विकसित करने के अवसर मिलते हैं? आपको बताना है। तो मनोरंजन से जो है सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास, सभी गुणों को जो है कह सकते हो विकसित करने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें का जो राइट आपका होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 49 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है? तो स्टेपो भी पारंपरिक खेल है, कंचा भी है और कबड्डी भी, लेकिन जो वीडियो गेम है कोई भी ट्रेडिशनल गेम नहीं है, यानी पारंपरिक खेल नहीं है। इसमें का तीसरा हो जाएगा। फिर आपका है लास्ट का 50 नंबर क्वेश्चन की रेचक है। तो रेचक क्या होता है? तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। मैंने आपको बताया पहले वाले पेपर में भी मैंने बताया था। एक होता है पूरक होता है। क्या होता है? एक होता है पूरक, दूसरा होता है रेचक, तीसरा होता है कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना पूरक होता है। तो बाहर निकालना होता है रेचक, सांस को बाहर निकालना रेचक होता है। कुंभक होता है सांस को रोकना, अभी सांस पर नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? रेचक पूछ रहा। तो रेचक मतलब होता है कि सांस को बाहर निकालना। ठीक है, सांस छोड़ना या बाहर निकालना एक ही बात है।
तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चन आपके ये थे। अब इसके बाद हम एक और भी पेपर सोल्व करें, उसको भी 50 क्वेश्चन आपको देखना है। अब हम लास्ट में 2023 का पेपर भी हम सोल्व करा रहे हैं। आपका ये लास्ट का पेपर है, तीसरा पेपर है। 2 पेपर मैंने सोल्व किए हैं, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 ये क्वेश्चन टोटल आपके 150 क्वेश्चन बनने हैं। इतने क्वेश्चन आप देख के जाओ, पूरा का पूरा पेपर आपका फंसेगा इन्हीं से। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से एक भी तैयार करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो ये विज्ञान और कला दोनों है। शारीरिक शिक्षा इसमें का तीसरा होगा, ये दोनों। फिर आपका है उत्तम स्वास्थ्य होता है। तो उत्तम जो स्वास्थ्य होता है, जो गुड हेल्थ आपका होता है, ये रोग मुक्त होता है, नहीं जिसमें रोग नहीं होता है। मोटापा मुक्त भी होता है, विकृति मुक्त होता है। ठीक है, इसमें का चौथा होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य के आयाम है। तो स्वास्थ्य के जो आयाम है, शारीरिक भी होता है स्वास्थ्य, मानसिक भी होता है और सामाजिक भी स्वास्थ्य होता है। इसमें का चौथा। मोटापे को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। मोटापा जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम फैटनेस कहते हैं। इसमें का पहला होगा, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। तो HC बगजी हैं। इसमें का राइट होगा का दूसरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसमें का तीसरा राइट होगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। इसमें 12 आसन होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो जो है व्यक्ति का समग्र विकास होता है। इसमें का तीसरा। आपने इन तीनों पेपरों में देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लो। वैसे तो बहुत सारे आपके रिपीटेड इसमें क्वेश्चन हैं, तीनों पेपर में देखा जाए तो सिमिलरली आपके कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उनको यदि हम निकाल दें तो टोटल आपके मेरे हिसाब से तो 50 ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे कम ही बनेंगे। चलो अगला देखो, 9 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य के आपको बताना है। तो शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। इसमें का चौथा होगा, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया है। महर्षि पतंजलि ने। इसके 8 चरण होते हैं, सभी मैंने बताया, फिर मैं आपको बता दूं। पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान होता है, आठवां आपकी समाधि होती है। तो किस नंबर पे कौन सा आसन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सभी स्टेप को आपको जो है पता होना चाहिए, इसमें का कौन सा स्टेप किस नंबर पे आता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आसन जो है योग का तृतीय अंग है, आपको बताना है। अष्टांग योग का कौन सा तीसरा अंग है। तो अष्टांग योग का पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आपका आसन होता है। तो इसमें का हो जाएगा तीसरा। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का 8वां अंग है। तो 8 नंबर पर आपकी समाधि आती है। पहला यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा धारणा होता है, सातवां आपका ध्यान, आठवां आपकी समाधि। तो 8वां और अंतिम आसन आपका समाधि होता है। शारीरिक शिक्षा मूलभूत हिस्सा है। तो संपूर्ण जो है शिक्षा प्रक्रिया का। इसमें का दूसरा, शारीरिक जो है क्षमता के कितने मुख्य घटक होते हैं। इसके 5 होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पहला होता है कार्डियो जो है वास्कुलर एंडोरेंस होता है, मास्कुलर स्ट्रेंथ और मास्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। इसमें 5 इसके जो है कंपोनेंट होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हम WHO की स्थापना के डे पर ही मनाते हैं, क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। तो इसी की हम 7 अप्रैल को ही हम जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है रिक्रिएशन, जो मनोरंजन शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो रिप्रेस जो है क्रिएट से हुई है। इसमें का लगाओ दूसरा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा और जो सामान्य शिक्षा है, दोनों का लक्ष्य जो है समान है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन की जो है समन्वयपूर्ण विकास का अर्थ क्या होता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, ये सभी हैं। इसमें का चौथा, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है। तो कैसा माध्यम है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का जो माध्यम है, ये आपका शिक्षा भी है, शारीरिक क्रियाएं भी हैं और सामान्य शिक्षा, ये सभी हैं। इसमें का चौथा, योग सूत्र किसने संकलित किया था। तो महर्षि पतंजलि जी ने। इसमें का दूसरा, प्रत्येक योग शिक्षक को जो है अभ्यास का सत्र जो प्रारंभ करना चाहिए। तो अभ्यास का जो सत्र प्रारंभ करना चाहिए, वैसे तो आसन से करना चाहिए,
ठीक है। जैसे कि स्कूल में जो क्लासेस चलती है तो पहले पीरियड होती है, तो मेरे हिसाब से प्राणायाम भी इसका हो सकता है, लेकिन आसन से करनी चाहिए। इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा कि किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कथन है ये। इसमें का तीसरा ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल समय क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो काल समय है 32 ईसा बोर्ड से लेकर 1500 ईसा पूर्व, ये उल्टा होता है। इसमें का तीसरा, बालक का प्रथम जो है शिक्षक कौन होती है, तो इसकी माँ होती है। इसमें का दूसरा 24 का दूसरा है कि जो है स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया था, तो WHO ने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का पहला, मोटापे का कारण क्या है, तो अत्यधिक जो है कैलोरी की खपत, अत्यधिक कैलोरी की खपत मोटापे के कारण कौन सा है। अब शारीरिक व्यायाम की कमी भी है और आधुनिक जीवन शैली, इसमें का लगाव डी ज़्यादा सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो 21 जून को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा 21 जून को। 28 नंबर क्वेश्चन की प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित हुए थे, तो नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में। और एक कब हुए थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1951 में। फिर आपका प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे, तो 1951 में, अभी मैंने आपको बताया। इसमें का दूसरा लगाओ, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है, तो पियरे डे कुबर्टिन जी हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, यदि हम 31 नंबर की हम बात करें तो 1896 में किया गया था पहली बार। कब किया गया था, 1896 में किया गया था, एथेंस ग्रीस में, पियरे डे कुबर्टिन के नेतृत्व में। ठीक है। इसमें का दूसरा, अगला क्वेश्चन भी आपका है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को। इसमें का दूसरा, आदर्श जो है धावन जो पथ है, ट्रैक का मापन, ये क्या होता है। 33 की बात कर ले तो ये जो होता है 400 मीटर। इसमें का दूसरा, फिर आपका इनमें में से कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है, तो अष्टांग योग में यम भी आता है, नियम भी आता है, प्राणायाम भी, लेकिन धौती नहीं आता। इसमें कैसे हो जाएगा आपका तीसरा। ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा अंग है, तो ध्यान जो अंग है 7वां अंग होता है। इसमें का दूसरा, मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 36 नंबर की हम बात करें, इसका जो सिद्धांत दिया था स्पेंजर ने दिया था, हार्वर्ड स्पेंजर। इसमें का पहला लगाओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है कब गठित हुआ था, आपको ये बताना है। ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956, यानी तीसरा। राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना जो है कब हुई थी, जो कि पटियाला में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल फिटनेस कर्व ये जो है कब बना था, तो ये जो है कब बना था, 1965 में बना था। कब बना था, 1965 में। इसमें का तीसरा होगा, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें का चौथा होगा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था, हम 41 की बात कर लें, 1961 से। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये प्लेयर को दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, ये खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला ऑप्शन भी आपका है 42 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें का दूसरा होगा। फिर आपका है, किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने। इसमें का दूसरा, फिर आपका है, किसने कहा था कि जो है भारत को आज भगवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, तो स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। इसमें का दूसरा है, किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत हिस्सा है, तो जो है चार्ल्स बूचर के स्टेटमेंट। इसमें का तीसरा 45 का तीसरा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन कि YMCA की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में HC बक ने किया था। फिर आपका है, मनोरंजन जो है उपलब्ध कराता है, तो मजा आनंद खुशी ये सभी। इसमें का चौथा, विटामिन ए को कहा जाता है, तो विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है। इसमें का दूसरा, विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है, जो थायमीन दिया हुआ है। थायमीन क्या है, ये विटामिन B1 होता है, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2।
जो आपकी दी हुई ये B2 होता है, जो दिया है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक जो विटामिन आपकी दी हुई है ये विटामिन 5 होती है, ये विटामिन आपकी B5 होती है। और रेटिनल आपका होता है विटामिन ए। ठीक है। अगला तो फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसे शारीरिक सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो प्रोटेक्टिव आपके जो फूड हैं, प्रोटेक्टिव जिसको हम कहते हैं सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जो है विटामिन और आपके मिनरल्स होते हैं। तो इसमें विटामिन लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। चलेगा, लास्ट में भी आपका है 50 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसा हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको जो है मैसेज करना है, पेपर अपना आपको भेज देना है बस। 8173840090 ये व्हाट्सअप नंबर है। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी, उससे भी अपना पेपर आप इजीली सेंड कर पाओगे। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन ओलंपिक जो है खेल खेला जाता है तो कितने दिन खेला जाता है, आपको ये बताना है। तो वैसे तो 4 साल बाद ये जो है आयोजित होता है, ये 5 दिन तक खेला जाता है। ठीक है। इसमें का तीसरा पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। टोटल मैंने जो 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी अन्य आपको यूट्यूब पर वीडियो किसी की देखने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।